प्रस्तुत विमर्श का उद्देश्य विषय के प्रति तथ्य, तर्क और युक्ति के द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास मात्र है। विमर्श के संदर्भों में यदि परिस्थितिवश कभी कटु या असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग हो जाए तो वह किसी व्यक्ति, वर्ग या संप्रदाय के प्रति अपमान के उद्देश्य से नहीं, बल्कि विषय को स्पष्ट करने भर को समझा जाए। हमारा उद्देश्य विवाद नहीं, संवाद में निहित है। यदि वीडियो बड़ा लगे तो भी अंत तक पूरे मनोयोग से सुनना आवश्यक है। मनोरंजन के अभिलाषी लोगों को इस चैनल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हमारा उद्देश्य प्रवचन करना नहीं, बल्कि सनातन शास्त्रीय विमर्श को सिद्धांत की कसौटी पर कसने योग्य विवेक जागृत करना है। सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक लोगों के साथ ही उन सभी लोगों को एक बार ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए जिन्हें सनातन धर्म और संस्कृति से कोई तनोतुना सदाशिव। आज हमारा विमर्श भगवान बुद्ध के संदर्भ में इस बात पर है कि क्या भगवान बुद्ध ने वैदिक धर्म का खंडन किया है। ये बात सैकड़ों सालों से हमारे धर्माचार्यों ने भी हमें समझाई। उनके अपने निहित स्वार्थ थे और बाद में नवयानियों ने तो पहाड़ ही तोड़ दिया। तो हम प्रामाणिक तौर पर जानना चाहते हैं कि क्या भगवान बुद्ध वैदिक धर्म के खंडक थे या फिर कौवा कान ले गया वाली परिस्थिति में ही जीवन जीते रहेंगे। तो पहली बात तो वैदिक धर्म की तीन ही विशेष बातें हैं। एक तो वर्ण व्यवस्था, दूसरी आश्रम व्यवस्था और तीसरा यज्ञ कर्म। तो वैसे तो मैंने पिछले कई वीडियो चूँकि वो विशेष मौक़ों पर बनाए गए थे तो उसमें हमने थोड़ी बहुत बातें वर्ण व्यवस्था की हैं कि भाई भगवान बुद्ध के विचार से वर्ण व्यवस्था कितनी आवश्यक है और कितनी अनावश्यक है। अभी भगवान बुद्ध के विमर्श में वर्ण व्यवस्था का महत्व क्या है, इस पर विधिवत विचार हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध का यज्ञों के प्रति क्या दृष्टिकोण था। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम उन नवयानियों को ही बता दें, भीमवादियों के दादा गुरु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही सामने रख देते हैं ताकि वाद विवाद खत्म हो जाए। बाकी तो आगे आप समझदार हैं, प्रमाणों के बल पर आप स्वयं समझ सकेंगे, लेकिन मूढ़ लोग नहीं मानते। तो उनकी संतुष्टि के लिए मैं सबसे पहले संकेत कर दूं, बाबा साहब अंबेडकर जी अपने ग्रंथ बुद्ध और उनका धर्म, इस ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 125-26 पर लिखते हैं, तब ब्राह्मण उज्जय ने तथागत से पूछा, श्रमण गौतम, क्या आप यज्ञों के प्रशंसक हैं? गौतम ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, ना मैं हर यज्ञ की प्रशंसा करता हूँ, ना मैं हर यज्ञ को सदोष कहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस किसी यज्ञ में भी गोहत्या हो, बकरियां और भेड़ें मारी जाएं, मुर्गे मुर्गियां और सुअर मारे जाएं या दूसरे भी नाना प्रकार के प्राणियों की हत्या हो, इस प्रकार का यज्ञ जिसमें पशु बलि दी जाती हो, मेरी प्रशंसा का पात्र नहीं है। किंतु हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गोहत्या, पशु हत्या, पशुओं की बलि नहीं दी जाती, ऐसा यज्ञ मेरी प्रशंसा का पात्र है। यही प्रश्न किया उदाई नाम के ब्राह्मण ने। तो भगवान ने उदाई नाम के ब्राह्मण को क्या उत्तर दिया, ऐसे यज्ञ जो उचित समय पर किए जाएं, मतलब मुहूर्त देखकर किए जाएं, जिसमें पशुओं की बलि न दी जाए, वे, और जो श्रेष्ठ जीवी हैं, जिनकी आंख से पर्दा हट गया है, जो कालातीत हैं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं, वे, तथा वैसे ही अन्य प्राणज्ञ तथा कुशलज्ञ जनों की तरह मैं भी यज्ञ की प्रशंसा करता हूँ। यज्ञ अथवा श्रद्धा युक्त कर्म में, अब यहाँ श्रद्धा युक्त कर्म से श्राद्ध लिया जाए कि ना लिया जाए, ये मैं अंबेडकरवादियों के विवेक पर छोड़ता हूँ। यज्ञ अथवा श्रद्धा युक्त कर्म में श्रद्धा युक्त चित्त द्वारा पुण्य क्षेत्र में जो बीज बोया जाता है अथवा जो श्रेष्ठ जीवी हैं उन्हें दान दिया जाता है, उससे देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार दान से विद्वज्जन विद्या का लाभ प्राप्त करते हैं तथा दुख से मुक्त हो सुखी अवस्था को प्राप्त करते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने ग्रंथ बुद्ध और उनका धर्म के पृष्ठ संख्या 125-26 पर लिखा है। स्क्रीनशॉट आप देख ही चुके हैं। पुस्तक हो तो आप स्वयं पढ़ लें। अगर हम इतने की ही
विवेचना करना चाहें तो आप देखिए कि एक बहुत बड़े समाज को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सत्य से कितनी दूर रखा। स्वयं अपने ग्रंथ में वो लिखते हैं कि भाई हिंसा विहीन बलि विहीन यज्ञ भगवान बुद्ध का अभिप्रेत है। अच्छा, अब कुछ मूढ़ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं इसमें भगवान बुद्ध का आदेश क्या है। ठीक है, कोई यज्ञ करता है अगर प्रशंसा विहीन तो भगवान बुद्ध को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इससे भगवान बुद्ध का अभिमत कहाँ स्वीकार प्रस्तुत होता है कि भगवान बुद्ध चाहते थे कि आप यज्ञ करें। तो उनकी जानकारी के लिए मैं कूटदंत सुत्त का उद्धरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कूटदंत ब्राह्मण श्रोत्रिय था, याज्ञिक था, और उसने सुना कि भगवान बुद्ध जो हैं वो यज्ञ के 16 परिष्कारों के ज्ञाता हैं। अब उस ब्राह्मण ने यदि सुना तो कभी ये चर्चा चली होगी, तब तो उस ब्राह्मण ने सुना होगा। तो इसका मतलब भगवान बुद्ध ने यज्ञ के संदर्भ में पहले कोई चर्चा की होगी कहीं, कभी उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया होगा। इसका मतलब कि भगवान बुद्ध यज्ञ के खंडक नहीं थे। यज्ञ के संदर्भ में समय समय पर उनसे लोग विचार विमर्श करने आया करते होंगे, तब तो कूटदंत ब्राह्मण तक ये बात पहुंची। यदि दीर्घ निकाय में स्पष्ट लिखा है कि कूटदंत ने सोचा कि भाई भगवान बुद्ध 16 परिष्कारों के जानकार हैं, तो त्रैविध्य यज्ञ संपदा के जानकार हैं, तो मैं उनसे जाकर पूछूं कि भाई यज्ञ श्रेष्ठतम यज्ञ कैसे किया जाए। तो कूटदंत ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गया। तब कूटदंत ब्राह्मण को हुआ, मैंने सुना है कि श्रमण गौतम 16 परिष्कारों से युक्त विविध यज्ञ संपदा को, त्रिविध यज्ञ संपदा को जानते हैं। मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ, क्यों न श्रमण गौतम से 16 यज्ञ परिष्कारों वाली यज्ञ संपदा को पूछूं। तब कूटदंत ब्राह्मण ने गौतम को संबोधित किया, हे गौतम, मैंने सुना है कि आप 16 परिष्कारों सहित त्रैविध्य यज्ञ संपदा को जानते हैं। मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ। अच्छा हो यदि आप मुझे खोडस परिष्कार युक्त त्रिविध यज्ञ संपदा का उपदेश करें। तो भगवान ने अपने पूर्वजन्म की घटना सुनाते हुए कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में महाविजित नामक राजा ने महायज्ञ करने का विचार कर अपने कुल पुरोहित से परामर्श किया कि क्यों न मैं महायज्ञ करूं। पुरोहित ने सलाह दी, आपके राज्य में चौराद संकट हैं, अर्थात उत्कीला है, तथा प्रजा भी सर्वार्थ रूप से सुखी नहीं है। तो ऐसी राज्य व्यवस्था में आप प्रजा से जो कर लेते हैं वो अकृत्यकारी है। आप राजा हैं और अपने राज्य को सुरक्षित किए बिना आप राज्य से कर लेते हैं, तो ये जो कर लेते हैं ये अनुचित है। मनुस्मृति में राजा को कर कैसे लेना चाहिए ये बहुत लंबा चौड़ा विमर्श इस पर किया गया है। गोस्वामी जी ने, जिनको लेकर अभी बहुत तकलीफें हो रही हैं सबको, तो गोस्वामी जी ने मानस में कर लेने की जो व्यवस्था है राजा की, कि भाई राजा कैसे कर ले, इसके बारे में उन्होंने सूर्य का उदाहरण दिया है कि जैसे सूर्य जब जल बरसाता है तो पूरे देश में पानी बरसता है और खूब अनाज होता है, लेकिन वो जल जब जल का वाष्पन करता है तो पता ही नहीं चलता है कि उसने जल का वाष्पन कब किया। ऐसे ही राजा को चाहिए कि वो प्रजा को विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं से युक्त करे, और वो सुख सुविधाएं दिखनी चाहिए, लेकिन उनसे कर इस तरह ले कि प्रजा को पता ही ना चले कि कर दिया कैसे, अर्थात प्रजा को कर देने में कोई कष्ट ना हो। तो पुरोहित ने सलाह दी कि आपके राज्य में चौराद संकट है और प्रजा भी सर्वार्थ रूप से सुखी नहीं है। ऐसी राज्य व्यवस्था में आप जो प्रजा से कर लेते हैं वह अकृत्यकारी है, जो यज्ञ के उपयुक्त धन नहीं है। अतः पहले आप प्रजा की रक्षा रूप यज्ञ करें। पुरोहित की आज्ञा मानकर महाराज विजित ने राज्य व्यवस्था पर सारा ध्यान केंद्रित किया। 1 वर्ष में ही राजा महाविजित का राज्य चौरादि आंतरिक बाधाओं, सीमावर्ती राजाओं की कुदृष्टि रूप बाह्य बाधाओं से निर्भय होकर अत्यंत श्रम पूर्वक राज्य व्यवस्था द्वारा चलाई गई उत्पादन वितरण नीतियों के सहारे सर्वसुखी हो गया। तब 1 वर्ष के बाद महाराजा ने पुनः पुरोहित से विमर्श किया। अब एक बात गंभीरता से सोचने की कि भाई यज्ञ में धन अनीति का यदि खर्च किया जाता है तो यज्ञ विनाशकारी है। शास्त्रों में कहा गया है, नास्त यज्ञ समो मित्रः नास्त यज्ञ समो रिपुः। बुद्ध कहते हैं कि भाई पुरोहित ने महाविजित को सलाह दी कि भाई पहले तो आप शुद्ध धन का उपार्जन करें। अब शुद्ध धन राजा के पास यही होगा ना कि प्रजा की सर्वविध
रक्षा सुरक्षा करने के बाद वो उनसे राज कर ले। अगर शोषित और पीड़ित प्रजा से कर लिया जाता है तो ये भगवान बुद्ध की दृष्टि में शुद्ध धन नहीं है, ये मनु की दृष्टि में भी शुद्ध धन नहीं है, ये वैदिक दृष्टिकोण है। तो 1 वर्ष के बाद महाराजा ने फिर से पुरोहित से विमर्श किया कि भाई मैंने 10 कील उखाड़ दिया, मेरे पास महाराश है, हे ब्राह्मण मैं महायज्ञ करना चाहता हूँ, आप मुझे अनुशासन करें जो चिरकाल तक मेरे हित और सुख के लिए हो। तो पुरोहित ने निर्देश किया, आप जानपद अर्थात ग्रामीण लोग या जनपद में रहने वाले जितने भी लोग हैं, नैगम अर्थात शहरी लोग, अनुयुक्तक क्षत्रियों, अमात्य परिषद अर्थात मंत्र परिषद, महाशाल ब्राह्मणों, नेचैक गृहपतियों अर्थात धनी वैश्यों को आमंत्रित कर उनसे यज्ञ के लिए अनुज्ञा मांगें। सभी को आप इकट्ठा करें। अब सभी में कौन आते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, शहरी क्षेत्रों के लोग, और उनमें भी कौन से? अमात्य परिषद से संबंधित लोग जो राजदरबार का हिस्सा हैं, और महाशाल ब्राह्मणों से जो धनवान ब्राह्मण लोग हैं, जो विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, और नेचैक गृहपतियों से जो धनी वैश्य लोग हैं, उनको आमंत्रित करें और उनसे लिए यज्ञ के लिए अनुज्ञा मांगे। ये 4 अनुमति पक्ष हैं। ध्यान देना, इसमें शूद्रों की चर्चा नहीं है। शूद्रों से धन लेना यज्ञ के लिए भगवान बुद्ध को भी प्रेत नहीं है। राजा ने इन 4 परिष्कारों का संपादन किया और सबकी सहमति होने पर पुनः पुरोहित से संवाद किया। तो पुरोहित ने कहा कि भाई यज्ञकर्ता में 8 गुण होने चाहिए, यजमान में 8 गुण होने चाहिए। कौन कौन से? दोनों ओर से सुजात हो। दोनों ओर से माने मातृकुल से भी वो और पितृकुल से भी। सुजात माने कुलीन हो। अब सुजात का अर्थ और कुछ नहीं कर सकते। अच्छी तरह उत्पन्न हो का मतलब क्या है? क्या मतलब किसी कुल में बच्चे मुंह से उत्पन्न होते हैं, कान से भी उत्पन्न होते हैं, जो हम ये कहते हैं सुजात हो। सुजात का अर्थ है कुलीन होना। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि यज्ञकर्ता के लिए पहले तो आवश्यक है कि वो दोनों ओर से सुजात हो, मातृकुल से भी वो कुलीन हो और पितृकुल से भी कुलीन हो। अभिरूप हो अर्थात सम्मानित व्यक्ति हो, समाज में जिसका मान सम्मान हो, जिसे लोग देखने की इच्छा करें। अभिरूप हो का मतलब बहुत सुंदर और गोरा चिट्टा होना नहीं है। शीलवान हो, आचरण का पक्का हो। सुसंपन्न हो, धनी हो, क्योंकि इसमें बहुत सारा धन खर्च होता है। यदि संपन्न नहीं होगा तो धन कैसे खर्च करेगा। चतुरंगिणी सेना से युक्त हो। अब चतुरंगिणी सेना आम आदमी के पास तो होगी नहीं, चतुरंगिणी सेना तो राजा के पास ही होगी। तो मनवादी धर्मशास्त्रियों ने यज्ञ करना राजा का ही विषय कहा है ना। राजस्वी यज्ञ तो राजा ही करता था। आपको वैदिक साहित्य परंपरा में आप देखिए, आम आदमी को आपने कभी यज्ञ करते देखा? यज्ञ या तो राजा करते थे या फिर महाशाल ब्राह्मण करते थे, या तो स्रोत यज्ञ होता था या काम यज्ञ होता था, जिनमें राजसूयाद यज्ञ आते थे। तो बुद्ध कहते हैं कि जो यज्ञ करता है उसमें चतुरंगिणी सेना होनी चाहिए। वो बाहुबल, जनबल, धनबल और नीतिबल चारों से सुसंपन्न हो, अर्थात राजा हो। दानपति हो, दान देने में संकोच न करे। बहुश्रुत हो अर्थात विद्वानों की संगति में रहने वाला हो, बहुत सारे विषयों को जानने वाला हो, और मेधावी हो, बुद्धिमान हो। मूर्ख व्यक्ति को यज्ञ करने का निषेध भगवान बुद्ध करते हैं। अब ये 8 गुण जो हैं यजमान के हैं। तो पिछले 4 परिष्कार यजमानों के 8 गुण, 8 4 12। उसके बाद 4 गुण पुरोहित के, यज्ञाचार्य के 4 गुण। कौन कौन से? दोनों ओर से सुजात हो, मातृकुल से भी और पितृकुल से भी कुलीन ब्राह्मण चाहिए। कुलीन ब्राह्मण। अध्यायक, मंत्रधर और त्रिवेद पारंगत हो। अध्यायक हो, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो लोग पूजन पाठ कराने लगे, जो लोग बच्चों को पढ़ाने लगे और जो लोग लेखन क्रिया कार्य करने लगे, ऐसे लोगों को अध्यायक कहा गया। जो जंगल में जाकर मंत्र साधना और योगादि क्रियाओं के द्वारा सिर्फ ब्रह्म प्राप्ति के निमित्त जब तप करते थे, ऐसे लोग ब्राह्मण थे। तो जो अध्यायक हो, मंत्रधर हो, मंत्रों का जानकार हो, त्रिवेद पारंगत हो। तो त्रिवेद पारंगत का मतलब तीनों वेदों में पारंगत हो, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद।
अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अथर्ववेद इसका मतलब फिर बाद में लिखा गया, वो बात का विमर्श है। त्रिवेद का मतलब क्या है वो बात की बात है। सीधी बात है, त्रिवेद का मतलब त्रिपिटक तो नहीं है, त्रिवेद का मतलब वेद ही है। पंडित सुजा को ग्रहण करने वालों में प्रथम या द्वितीय हो, जो यज्ञाचार्य हो वो पंडित हो अर्थात विद्वान हो, और दक्षिणा लेने वालों में अग्रगण्य हो। मतलब ये कि सभी ब्राह्मण दक्षिणा नहीं ले सकते। मनु महाराज ने दक्षिणा के योग्य और दक्षिणा के अयोग्य ब्राह्मणों की चर्चा की है। तो अगर इसकी व्याख्या करने चलेंगे तो बिना मनुस्मृति उठाए इसकी व्याख्या हो सकेगी क्या? सुजा लेने वालों में से श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन होगा और कौन नहीं होगा? तो सुजा लेने वालों में से श्रेष्ठ ब्राह्मण होने के लिए त्रिपिटकों में तो भगवान बुद्ध ने कुछ कहा नहीं है, तो उसके लिए तो मनुस्मृति उठानी पड़ेगी। वहाँ पंक्ति पावन और पंक्तिवाही ब्राह्मणों का भेद किया गया है। किन किन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी है, किन किन ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देनी है, किन ब्राह्मणों को दक्षिणा देना दोष हो जाता है, यह विमर्श तो मनुस्मृति में आएगा। तो यदि भगवान बुद्ध यज्ञ के लिए ब्राह्मण की योग्यता का बखान कर रहे हैं, माने मनुस्मृति की योग्यता बखान कर रहे हैं। आप मनुस्मृति में जाकर ये देखिए। तो पुरोहित इन चारों अंगों से युक्त था, 4 अनुमति पक्ष, 8 गुण यजमान के और 4 गुण यज्ञाचार्य के। तो ये 8 8 16, ये हैं 16 संस्कार। अब त्रैविध्य संपदा क्या है? तो पुरोहित ने राजा को 3 विधियों का उपदेश किया, इसको त्रैविध्यता कहते हैं। कौन कौन सी? धन करते समय कितना धन व्यय होगा इसका अफसोस नहीं होना चाहिए, ये पहली बात है। यज्ञ करते समय कितनी धनराशि खर्च हो रही है इसका अफसोस नहीं होना चाहिए। ना तो यज्ञ करने के पहले ये चिंतन करना है कि इसमें कितना धन खर्च हो जाएगा, अगर ये विमर्श है तो आप यज्ञ ना करें। अथवा जब आप यज्ञ करने के लिए खड़े हो गए तो अब क्या खर्च हो रहा है, यदि इसका विमर्श आप करते हैं तो भी आप यज्ञ के अधिकारी नहीं है। इससे बढ़िया है कि आप यज्ञ ना करो। और तीसरा विधान है कि भाई यज्ञ कर चुकने के बाद कितनी राशि खर्च हो गई इसका अफसोस नहीं होना चाहिए। अर्थात यज्ञ एक ऐसा कर्म है भगवान बुद्ध की दृष्टि में कि भाई करते समय, करने के पहले ये खूब विचार कर लो कि हम यज्ञ करने जा रहे हैं और यज्ञ करने में अकूत धनराशि खर्च होती है। यदि ये खर्च कर सकते हो तो ही यज्ञ में कदम उठाना। उन्होंने आगे भी उपदेश किया कूटदंत को कि भाई यज्ञ जब होती है, अच्छे और बुरे सारे लोग आते हैं, क्योंकि यज्ञ करते समय आपको सभी को आमंत्रण देना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। अब उसमें शूद्र भी होंगे, दास भी होंगे, लेकिन यज्ञ कर्म का हिस्सा नहीं बनेंगे शूद्र। ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है कि भाई वो सेवा कार्य में लगेंगे लेकिन यज्ञ का हिस्सा नहीं बनेंगे। ना तो उनसे धन लिया जाएगा, ना ही उन्हें यजमान बनाया जाएगा। यज्ञ में विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं, जैसे हिंसक और अहिंसक, चोर अचोर, व्यभिचारी सदाचारी। तो इस उभय प्रवृत्ति के लोग आएंगे। उनमें जो बुरी प्रकृति या प्रवृत्ति के लोग होंगे वे अपने लिए होंगे, परंतु यज्ञकर्ता को सभी का दान मान सम्मान समान रूप से करना चाहिए। किसी भी अच्छे या बुरे व्यक्ति के लिए विकार रहित होकर किया जाने वाला यज्ञ ही हित सुख के लिए होता है। हे राजन, आप इस महायज्ञ के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं, इसलिए निंदा स्तुति में सम रहकर आप इस महायज्ञ का संपादन करें। भगवान बुद्ध ने कूटदंत से कहा, ब्राह्मण, उस यज्ञ में गायें, बकरी, भेड़ें, मुर्गे, सूअर या अन्य भी किसी प्रकार की बलि नहीं दी गई, ना ही यूप स्थापित किए गए, किसी भी दास या प्रेष्य को भय नहीं दिखाया गया, किसी ने भी उस यज्ञ में रोते हुए या उदास भाव से सेवा नहीं की, बल्कि प्रसन्न मन से सारे सेवा कार्य किए। घी, तेल, मक्खन, दही, मधु, खांड से वह यज्ञ संपन्न हुआ। उस यज्ञ में नैगम जानपद सभी बुलाए गए लोग बहुत सा धन धान लेकर यज्ञ में आए और राजा ने उसे भी यज्ञ कार्य में खर्च करने का निवेदन किया। अभी राजा ने कहा कि भाई मेरे पास पर्याप्त धन है। तो अब जो लोग लेकर आए थे यज्ञ के निमित्त कि भाई हम यज्ञ में सहयोग करेंगे, एक बहुत बड़ा सत्कर्म हो रहा है, तो वो लोग क्या करते? तो फिर अब राजा ने तो लिया नहीं, तो उन लोगों ने कहा कि भाई जब राजा महाविजित यज्ञ कर रहा है तो क्यों ना हम लोग भी यज्ञ करें। तो फिर उन सभी अभ्यागतों ने विचार किया कि ये हमारे लिए उचित नहीं कि यज्ञ के निमित्त लाए धन को लौटा ले जाएं। राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, हम भी इसके अनुगामी हो, पीछे पीछे यज्ञ करने वाले होंगे। उसके बाद यज्ञ स्थान से पूर्व दिशा में क्षत्रियों ने, दक्षिण दिशा में राजमंत्रियों ने, पश्चिम दिशा में ब्राह्मणों ने तथा उत्तर दिशा में वैश्यों ने यज्ञ किए। उन यज्ञों में प्राण हिंसा नहीं हुई, अन्न मधु दुग्धादि से वे यज्ञ संपन्न किए गए। मैं वैदिक धर्मानुयायियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो यज्ञ
संपादित हो रहे हैं भारत में, उसमें बकरी, भेड़ें, मुर्गियों की बलि दी जाती है। क्या श्रौत यज्ञों को बिना जीव हिंसा किए संपन्न किया जा सकता है? मनु ने मनुस्मृति में कलि धर्म निरूपण के संदर्भ में कह दिया है कि श्रौत यज्ञों का प्रसार कलयुग में नहीं होगा। जो श्रौत यज्ञ हैं वो कलयुग में नहीं किए जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध से पूर्व, द्वापर के बाद, कलयुग के भाग में जो हिंसा प्रधान यज्ञ हो रहे थे, जो श्रौत यज्ञ किए जा रहे थे, क्या वो मनवाद धर्मशास्त्रियों के अनुमोदित यज्ञ थे? और यदि नहीं तो क्या उन यज्ञों को सुसंपन्न करवाने वाले आचार्यगण और उनको करने वाले यजमानगण सभी राक्षस वृत्ति वाले नहीं थे? और आज जो यज्ञ हो रहे हैं, क्या इन यज्ञों का विधान मनु ने किया है? इन यज्ञों का विधान कि भाई अन्न, दूध, दही, मधु, खांड से यज्ञ हो जिनमें जीव बलि नहीं दी जाएगी, ये विधान तो भगवान बुद्ध ने किया। तो आज जो भारत में यज्ञ हो रहे हैं वो भगवान बुद्ध के द्वारा प्रतिपादित यज्ञ हो रहे हैं या मनु महाराज के द्वारा निर्देशित यज्ञ हो रहे हैं? ये एक विमर्श के लायक बात है। और दूसरी बात है, मैं पूछना चाहता हूँ उन बौद्ध मतानुयायियों से जिन्होंने यज्ञ को भारतीय व्यवस्था से बाहर निकाल दिया, क्या भगवान बुद्ध ने यज्ञ का खंडन किया? अब आप कहेंगे कि भाई ये तो पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं भगवान बुद्ध, कि पूर्व जन्म में हम करवा रहे थे। कूटदंत ने ये बात पूछी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है आप सुभाषित के तौर पर यह बात कर रहे हैं? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं ब्राह्मण, मैं सुभाषित के तौर पर यह बात नहीं कह रहा, मैं स्वयं पूर्व जन्म में महाराजा विजित का यज्ञ कराने वाला यज्ञाचार्य पुरोहित था। अर्थात यज्ञ करना भगवान बुद्ध को अभिप्रेत है। भगवान बुद्ध को क्या अभिप्रेत नहीं है? यज्ञों में जीव हिंसा। क्यों अभिप्रेत नहीं है? क्योंकि यह कलयुग का धर्म नहीं है। और ये भगवान बुद्ध ने नहीं कहा, ये तो मनवादी धर्मशास्त्रियों ने कहा कि यज्ञों में जीव हिंसा कलयुग में वर्जित है। यज्ञों में मांस और मदिरा का प्रयोग कलयुग में वर्जित है। तो मनवादी धर्मशास्त्रियों ने जिन विधानों को बनाया और बाद में आसुरी प्रवृत्ति के लोगों ने उन विधानों को मानने से इनकार कर दिया और वो मनमाने तरीके से यज्ञ करते रहे, इसलिए भगवान विष्णु ने अवतार लेकर कलयुग सापेक्ष यज्ञ व्यवस्था का प्रणयन किया और इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर वेदों का खंडन भी उन्होंने किया। इसमें भगवान बुद्ध नास्तिक कैसे हैं? यदि नास्तिक ही कहना है तो भगवान कृष्ण को कहो, जिन्होंने इंद्र के यज्ञ को समूल नष्ट ही कर दिया, उनका इंद्र का यज्ञ होगा ही नहीं। तो यज्ञ खंडक भगवान कृष्ण है कि यज्ञ खंडक भगवान बुद्ध हैं? ये बातें दोनों लोगों को समझने के लिए आवश्यक है कि भाई यज्ञ जो है वो प्रकृति के संतुलन के लिए अति आवश्यक है और यज्ञ विहीन राष्ट्र उन्नति नहीं करता, ऐसा भगवान बुद्ध भी कहते हैं। और भगवान बुद्ध ने यज्ञों को परिष्कृत किया। आज भारत में जो यज्ञ हो रहे हैं वो भगवान बुद्ध के द्वारा परिष्कृत यज्ञ हैं, ना कि वैदिक कालीन यज्ञ आज भारत में हो रहे हैं। इसलिए ये कहना कि भगवान बुद्ध यज्ञों के खंडक थे, ये भगवान बुद्ध के प्रति भी अपराध है, धर्म के प्रति भी अपराध है और सनातन धर्म के प्रति भी अपराध है। और भीमयानियों ने जो एक समुदाय विशेष को यज्ञों से दूर कर दिया, ये एक पूरे समूह के लिए अपराध है। तनोतना सदाशिवम।